हाय एवरीवन, वेलकम टू रूटैप। आज हम बात करने वाले हैं FCI AG3 एग्जामिनेशन की, स्पेसिफिकली अबाउट दी अकाउंट्स पोस्ट। अकाउंट्स असिस्टेंट की जो पोस्ट आती है FCI AG3 के अंडर, उसकी हम बात करेंगे कि इज़ इट रियली टफ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि सारी की सारी वीडियोज़ जो भी FCI AG3 से रिलेटेड हैं आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। और जो भी हम क्लासेस वगैरह लेते हैं या जो भी वीडियोस आती हैं आपके पास, उन सब की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि क्या ये एग्ज़ामिनेशन सच में बहुत डिफ़िकल्ट है क्रैक करना। तो इसको समझने के लिए ना कुछ पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे हमें। पहली चीज़ कि कोई भी एग्ज़ामिनेशन कितना कॉम्पिटिटिव है, कितना टफ है क्रैक करना, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे। तो FCI AG3 में भी अगर हम अकाउंट्स पोस्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ आती हैं। तो 2022 में हमारे पास 406 वैकेंसीज थी, टू बी वेरी एग्जैक्ट, और 2019 में भी 500 से ज़्यादा, और 2015 में भी अराउंड 300 थी। और अराउंड इतनी ही वैकेंसीज़, मतलब 400, 500, 600 के अराउंड ही वैकेंसीज़ हमारी इस बार भी होने वाली है। तो ये कोई छोटी वैकेंसी नहीं है कि 40, 50 या 100 वैकेंसीज़, ये अच्छी खासी वैकेंसी है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी चीज़, कितना कंपटीशन आपका होगा वो डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है विद रिगार्ड टू द एज लिमिट। तो एज लिमिट 27 है, इसका मतलब है एज लिमिट 30 नहीं है। अगर 30 होता तो ज़्यादा लोग पेपर फिल कर सकते थे, बट एज लिमिट है 27। तो अगेन ये आपको ये शो कर रहा है कि कंपटीशन लेवल आपका कंपैरेटिवली अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से थोड़ा कम होने वाला है इसमें। तो इसमें आपके चांसेस अगेन ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, और दूसरी की एज लिमिट भी मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा हाई ब्रैकेट में नहीं रखी है एज लिमिट। तीसरी चीज़ जो है यहाँ पे वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अकाउंट्स पोस्ट के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। एनी ग्रेजुएट कांट फिल दिस फॉर्म। अकाउंट्स पोस्ट के लिए सिर्फ बैचलर ऑफ कॉमर्स होना ज़रूरी है, मतलब BCom। यहाँ तक कि BBA वाले भी नहीं भर सकते इस फॉर्म को, जबकि BBA में मोस्टली सारे सब्जेक्ट मैनेजमेंट और कॉमर्स के रिलेटेड ही होते हैं। बट फिर भी इन्होंने स्पेसिफिकली बैचलर ऑफ कॉमर्स की बात की थी पिछले बार, अब इस बार भी मोस्ट प्रॉब्ली यही होने वाला है। तो सिर्फ BCom वाले भर सकते हैं इसको। तो अगेन आपका कंपटीशन कम हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए जो आने वाली है, शायद दिसंबर तक आएगी। तो बैचलर ऑफ कॉमर्स से पता चलता है कि अगेन कंपटीशन आपका कम हो रहा है, तो चांसेस आपके सिलेक्शन के बढ़ते हैं। तो ये तीन फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए जो इम्पैक्ट करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कंपटीशन लेवल को या फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस को। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ आती है, वो आती है एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न में भी आपके दो फेजेस हैं। अगर सिंगल फेज एग्जामिनेशन होता है तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि सिंगल फेज में जो कट ऑफ होगी वो हाई जाएगी। यहाँ पे दो फेज़ हैं, फेज़ 1 भी है, फेज़ 2 भी है। तो कुछ बच्चे तो फेज़ 1 से हट जाएंगे, और फेज़ 1 में आपके कॉमर्स कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब है कि जिन बच्चों को कॉमर्स के कंपोनेंट्स अच्छे से आते हैं बट उनका ये अगर वीक है, तो वो भी आगे स्टेज तक नहीं पहुंच सकते। तो इनको सारे बच्चों को यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज़ पे भी। ठीक है, ये हमारा फेज़ 1 है। और फेज़ 2 में दो पेपर हैं। पेपर 1 तो सेम है जो कंपोनेंट्स हमने पहले डिस्कस किए थे। जो पेपर 2 है वो अकाउंट्स या आप कह लीजिए कॉमर्स रिलेटेड है। इस कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स में क्या क्या है हमारा? अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, ऑडिटिंग है, कमर्शियल लॉज है और बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स है। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो जो आपके एग्जामिनेशन है वो भी फेजेस में है, वो सिंगल फेज एग्जामिनेशन नहीं है। तो अगेन चांसेस बढ़ते हैं अगर मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, क्योंकि जो बच्चे सच में मेहनत करते, इसमें लक का फैक्टर कम हो जाता है बेसिकली। जब मल्टीपल स्टेजेस होती हैं तो लक का फैक्टर कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनका फेज़ 2 में होगा, और जिनने फेज़ 2 में भी अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि पेपर 2 कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट का है, उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो दिखाते हैं कि कितना कंपटीशन लेवल है और कितना चांसेस आपके बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आती है ये सारी चीज़ें कि हाँ, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो मैंने आपको चारों के चारों फैक्टर बता दिए। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी और पॉइंट पे बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।